हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है कि मेरे ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 11th का ऑनलाइन क्लासेस फिजिक्स का रेगुलर डे में चल रहा है। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने वर्क एनर्जी एंड पावर का न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था। आज उसी चैप्टर्स का पार्ट 2 हम पढ़ाने जा रहे हैं। बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। ठीक है, देखते हैं। चलो देखो, चैप्टर्स का नाम वही है, वही कहानी, वही रात, वही कहानी। देखो, चैप्टर्स का नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर, जिसका पार्ट 2। ठीक है, इसके पहले वाले एपिसोड में, इसके पहले वाले वीडियो में हमने, ठीक है, आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा दिया था। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी तक मेरा क्लास हुआ था और आज का क्लास है काइनेटिक एनर्जी को हम लोग डिराइव करेंगे, प्रूफ करेंगे, एक नहीं कम से कम 2 मेथड के द्वारा। ठीक है, उसी तरह पोटेंशियल एनर्जी को भी बताएंगे आपको क्या होता है, उसको भी डिराइव करेंगे। ठीक है, चलो देखो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन टाइप में करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी प्रूफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। हाफ mv²। देखो यार, सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी हम फिर से एक बार बताते हैं। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन के कारण जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। समझ में आई बात। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। इसको देखो हम कैसे मेथड से डिराइव करते हैं। ठीक है, बहुत आसान मेथड है। सबसे पहले तो हम लोग इसको जनरल मेथड से करते हैं। देखो, जैसे ये कोई बॉडी है, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा, एक बॉडी है भैया, तो बॉडी है तो इसका कुछ मास होगा ना। मान लेते हैं इसका जो मास है उसको m मान लिया। ठीक है, और ये बॉडी पर जब हम लोग को फोर्स लगाना है, धक्का देना है, ठीक है, मतलब इस पर फोर्स अप्लाई करना है, ढकेल देना है। तो जब तुम इसको ढकेलोगे, ठीक है, तो ऐसे तो अभी ये रेस्ट पोजीशन में है, अभी तो रुका हुआ एकदम अस्थिर है, रेस्ट पोजीशन में। जैसे फोर्स दोगे ना, फटाक से आगे बढ़ेगा, बढ़ता ही है ना, रियल लाइफ में होता है। चलो देखो, ठीक है, तो इसका जब ये रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी u, दैट मींस 0 है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। आपने धक्का दिया, मान लेते हैं ये b पोजीशन पर गया, ठीक है, लेकिन मेरे बच्चे इसका मास तो नहीं बदलेगा ना, मास तो वही रहने वाला है m, लेकिन इसका जो वेलोसिटी है इस पॉइंट पर फाइनल हो गया होगा, फाइनल वेलोसिटी। इसको हम लोग बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी v। यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो, तो a से बीच में कुछ तो दूरी होगा ना, डिस्टेंस कुछ तो होगा, s मान लिया s। तो भैया मेरे a से b तक जो बॉडी गया, मोशन मतलब आपने धक्का दिया, मोशन में आया, फिर वो आगे बढ़ा, तो उसके बीच में कुछ वर्क हुआ, कुछ वर्क हुआ a से b तक में, और उसी वर्क को अगर हम लोग निकालेंगे तो फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा हाफ mv²। चलो देखते हैं। अब देखो यहां पर, तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो वर्क डन निकालेंगे, है ना। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखो यहां पर, तो W इक्वल टू, तो फोर्स किसके कारण लग रहा है, बॉडी के मास की वजह से लग रहा है, बॉडी मोशन में आने से लग रहा है। ठीक है, तो कभी भी अगर बॉडी मोशन में है तो उस समय आपका फोर्स का फॉर्मूला होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो F के लेवल पर मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चा, s। इसका मतलब आपका वर्क डन का फॉर्मूला आया फिलहाल MAS, इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा दिमाग लगा, क्या क्या वैल्यू चेंज हो रहा है। मास तो चेंज नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेलरेशन तो चेंज हुआ होगा, क्योंकि a से b तक गया तो उसका मोशन कम बेशी स्पीड हुआ होगा, यानी एक्सेलरेशन चेंज हुआ होगा। डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हुआ। तो चलो हम लोग निकालते हैं पहले। तो आपको पता होगा न्यूटन्स अंकल का जो इक्वेशन है, v² माइनस u² इक्वल टू 2as। तो भैया आपका u कितना है, 0, तो v² इक्वल टू 2as। यहां से एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल दो, तो v² बटे 2s। समझ में आई बात। अब यही एक्सेलरेशन उठा के यहां डालो, आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया। मतलब वर्क इक्वल टू ma, a का मतलब v² बटे 2s इंटू s, s कैंसिल, देखा, हाफ mv²। कितना आसान है प्रूफ करना जनरल मेथड से। समझ में आया मेरे भाई।
ठीक है। तो आपने वर्क इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर तो प्रूफ कर ही लिया, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। इसी को तो हमने बोला था कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। समझ में आई बात? ठीक है, तो पहले आप लोग इसको नोट करो। और जितना एनर्जी से देख, तो हम दिन में भी ऑफलाइन क्लासेस करते हैं और रात में ऑनलाइन क्लासेस करवाते हैं, ठीक है। तो कितना एनर्जी में है, तो आप लोग भी मेरे वीडियो को एनर्जी में देखें, फुल एनर्जी में देखें और नॉलेज ले फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो नोट करो। देखो, अभी हमने काइनेटिक एनर्जी को प्रूव किया जनरल मेथड से। एक और मेथड होता है जिसका नाम है कैलकुलस मेथड, जो इंटर में तो है ही कैलकुलस मेथड। चलो उसको भी देखते हैं। तो कैलकुलस मेथड से प्रूव किया जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो हम एक क्वेश्चन लिख देते हैं कि प्रूव काइनेटिक एनर्जी बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड, ठीक है। ये देखो, बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड, कितना आसान है। देखो, करना वही है। मान लेते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास m होगा, अभी इनिशियल पोजीशन है तो इसका 0, मतलब ये अभी रेस्ट में है भाई। आपने अभी फोर्स लगाना है, फोर्स लगाएंगे तब ये आगे डूलेगा, है ना। अब देखो यहाँ पर जैसे ही फोर्स लगा ये बंदा आगे बढ़ा, मान लेते हैं ये बी पोजीशन पर गया तो इसका बीच का डिस्टेंस कितना हुआ s। अब मेरे भाई यहां ध्यान दो, इसका फाइनल वेलोसिटी v, लेकिन मास में नो चेंज। फिलहाल यहां तक सही है। अभी तो फिलहाल ये मोशन में था, तो मोशन में रहने के कारण इस पर फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है यहां तक। अब करना क्या है कि एक स्मॉल डिस्टेंस को हम लोग कट करते हैं AP, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा ds, कितना होगा ds, क्योंकि देखो कोई गारंटी नहीं है ना, आप 20 से आगे भी हो सकता है और भी आगे हो सकता है, ठीक है। तो स्मॉल डिस्टेंस ds। अब देखो जब कैलकुलस यूज करना है तो सीधा लिखेंगे इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन मतलब dw इक्वल टू f इंटू ds, स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ। ds का मतलब क्या होता है स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ, ये देखो स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ, या आप डिस्टेंस बोल सकते हो, ठीक है। अब फोर्स इक्वल टू क्या होगा मेरे भाई ma, तो आप यहां पर यूज करो फोर्स की जगह पर ma इंटू ds, ठीक है। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है? नहीं पता है? कैलकुलस मेथड में हमने पढ़ाया था a इक्वल टू dv बाय dt, ऐसा ले सकते हो। तो यहां पर ये ही मतलब m इंटू dv बाय dt इंटू ds, ठीक है। मेरे ऑनलाइन क्लासेस का प्रॉफिट बहुत सारे स्टूडेंट ले रहे होंगे, ठीक है। तो अच्छा भी लग रहा होगा, आप घर बैठे आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट में फिजिक्स का क्लास ले सकते हैं। उसके लिए आपको 500, 600, 1000 रुपये तक को पे करना पड़ता है ना। तो ऑफलाइन क्लासेस का मजा भी ले सकते हैं। देखो तो dw इक्वल टू ds बाई dt दैट इज द वेलोसिटी, तो mv dv यहां लिख देते हैं कि ds बट्टे dt वेलोसिटी देगा, ठीक है। अब टेकन, इंग्लिश में लिखो टेकन इंटीग्रेशन इन बोथ, दोनों साइड में, ये देखो इंटीग्रेशन लगाए, ये देखो mv dv, ठीक है। अब dw से क्या बाहर आएगा w, क्योंकि dx का इंटीग्रेशन हमने पढ़ाया था w, ठीक है। सबसे पहले तो कैलकुलस का क्लास मेरा देख लो, ऑनलाइन क्लासेस अच्छा से पढ़ लो उसको, उसके बाद सारे चैप्टर को रीड करो, ठीक है, मजा आएगा। अब देखो यहां पर मास क्या है कांस्टेंट, बदला तो नहीं, मतलब v dv। अब लिमिट देना है तो लिमिट मेरे भाई बताया था हमने कि d के साथ जो फंक्शन है, d के साथ v है, तो लिमिट आपका इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी v, ठीक है। अब देखो तो w इक्वल टू आया v पे पावर कितना है 1, तो इंटीग्रेशन क्या होता है v 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1। बार बार हम बोल रहे हैं कि मेरा रिकॉर्डेड वीडियो को आप देखें, यूट्यूब चैनल में जाए, कैलकुलस पूरा एक्सप्लेन किया है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। अब देखिए यहाँ पर तो w इक्वल टू फॉर्मूला आया v स्क्वायर बाई 2, लिमिट है 0 से b, मतलब w इक्वल टू अपर लिमिट v स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 लोअर लिमिट, तो आपका w कितना आया 1/2 mv स्क्वायर। प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? तो यही तो मेरा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर।
प्रूव्ड। आपने सीखा ना आराम से, तो आप कैलकुलस मेथड से भी जवाब दे सकते हो, जनरल मेथड से भी जवाब दे सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम की ओर। नोट करो। चलो अब हम लोग आते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो एग्जाम में भी पूछा जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, ये देखो। ठीक है, पहले हम इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट क्या कहता है कि द वर्क डन by the body, the work done by the body, है ना, is equal to change in kinetic energy, equal to change in kinetic energy due to motion। चलो देखो होता क्या है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट भाई देखो, अगर कोई भी बॉडी पर आप फोर्स लगाते हो तो वो बॉडी मूव करता है और मूव करके आगे की ओर पोजीशन करता है, मतलब वो कुछ दूरी तय होता है। ठीक है, तो जब किसी बॉडी पर आपने फोर्स लगाया तो जिस समय फोर्स नहीं लगा है तो उस बॉडी पर इनिशियल वेलोसिटी काम करता है। इसका मतलब है कि उस टाइम, मतलब जिस टाइम आपका जीरो है, टाइम जीरो, आपने फोर्स नहीं लगाया है, उस समय काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ mu स्क्वायर, मतलब u का वैल्यू जीरो है, माने नो काइनेटिक एनर्जी। तो उसको हम लोग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। और जैसे ही आपने फोर्स लगाया, बॉडी जंप किया, आगे की ओर बढ़ा, वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के रूप में आ जाता है। तो भैया मेरे, अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों को माइनस करोगे तो वही तो आपका वर्क होगा, दैट इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। समझ में आ रही है बात? ठीक है, देखो हमने वही लिखा है। ठीक है, द वर्क डन बाय द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन। इसको आप डिराइव भी कर सकते हो, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब इसको सीधा बोलेंगे कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मतलब आपका फॉर्मूला आया फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, ये आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, u क्या है बच्चे, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। इसको आप डिराइव भी कर सकते हो, इजी मैथड्स। देखो कैसे, अभी हमने आपको बताया था कि इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन लेना है। ठीक है, तो dw बराबर क्या होता है, F इंटू डी एस। अब देखो फोर्स की जगह पे क्या देना है, मोशन के कारण, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डी एस। तो dw इक्वल टू एक्सेलरेशन चेंज होता है तो इसकी जगह पे क्या बढ़ाएंगे, dv बाई dt इंटू डी एस। तो dw इक्वल टू ds बटे dt क्या देगा आपको, वेलोसिटी देगा। यहां तक समझ में आ गई? तो जब यहां तक आ गया तो बनाना बहुत आसान है। देखो अब दोनों साइड में आप इंडिकेशन ले लो, आराम से ले लो, m v dv ले लिया इंडिकेशन। ठीक है, अब dw में इंडिकेशन क्या होता है, w मास को कांस्टेंट बाहर करेंगे, v dv। यहां तक समझ में आ गया, वही मेथड है। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से फाइनल आपका लिमिट है, मतलब d के साथ भी है वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी की ओर जाएगा। अब आप इंडिकेशन सीखे हो तो करो, क्या होगा, v स्क्वायर बटे 2, u से v। अब मेरा वैल्यू पुट कर देना है, तो अपर लिमिट v स्क्वायर बाय 2 माइनस u, तो यानी u स्क्वायर बटे 2। अब आप गुना कर दो m इंटू v, मतलब हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, यानी आपका ये वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव हुआ। पता है इसके बेस पर आईआईटी में न्यूमेरिकल्स पूछा गया है। ठीक है, हम आने वाला समय में कुछ कॉम्पिटिटिव न्यूमेरिकल्स का भी प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। ठीक है, अभी बहुत कुछ होगा ऑनलाइन क्लासेस में, देखते चलिए आप लोग, नोट करो।
चलो देखते हैं। अब हम लोग आते हैं पोटेंशियल एनर्जी की ओर, ठीक है, कि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में नॉलेज देंगे। देखो पोटेंशियल एनर्जी, सबसे पहला पॉइंट एक डिफाइन करते हैं पहले, द एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय virtue of its shape and size is called potential energy, is called potential energy। देखो बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है? जैसे पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है ना, जैसे मान लो कोई पत्थर रखा हुआ है, ठीक है, समझना बात को, कोई पत्थर रखा हुआ है, ठीक, तो आप वो पत्थर, उस पत्थर के कारण अगर किसी को चोट लगा, ठीक है, अगर किसी को चोट लगा, मान लेते हैं अगर किसी पत्थर को हम ऊपर से नीचे गिराते हैं, ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, इसका मतलब उसमें कौन सा एनर्जी आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी का शेप एंड साइज के कारण एनर्जी प्रोड्यूस होता है, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो उस पर किस टाइप का एनर्जी है? तो पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब हो गया एक तरह से कि उस बॉडी का वेट के कारण एनर्जी प्रोड्यूस होना, बॉडी का वेट के कारण एनर्जी प्रोड्यूस होना, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप छोड़ देते हो, ऐसे छोड़ देते हैं, अगर छोड़ेंगे नीचे आएगा, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज द पोटेंशियल। या फिर नीचे से अगर कोई बॉल को ऊपर फेंकते हो, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी बॉडी का शेप एंड साइज पर डिपेंड करता है। दूसरा कि पोटेंशियल एनर्जी बॉडी के वेट के कारण प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो मतलब शेप एंड साइज ही आ गया उसमें, है ना, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। फिलहाल समझ में आ गया। अब पोटेंशियल एनर्जी का जो मेरा फॉर्मूला होता है वो होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। मतलब m यहां पर क्या है? मास ऑफ ए बॉडी, स्मॉल g क्या है? ग्रेविटी, और h क्या है? हाइट, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग, तो mgh है ना, अगर इसका यूनिट एंड डायमेंशन पूछे हो तो एक ही आएगा, जो आपका एनर्जी का आता है वही मेरा पोटेंशियल एनर्जी का होता है, मतलब जूल ले सकते हो आप, ठीक है। और डायमेंशन भी वही होगा जो एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का होता है, सेम डायमेंशन है, मतलब वर्क के बराबर, तो ml² T-2, ठीक है। फिलहाल अगर देखना है ना तो यहाँ mg जो है ये वर्क, मतलब mg क्या है? वेट mg, दैट इज द फोर्स, हाइट उसका डिस्प्लेसमेंट है। अभी हम बताने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि देखो एक तरीके से बताते हैं तुमको। मान लेते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट था A और इसको हमने B तक पहुंचाया, फेंक दिया ऊपर, तो पहुंचाया तो बीच का डिस्टेंस कितना होगा? h, हाइट होगा ना, ठीक है। तो सबसे पहला आपका ऑब्जेक्ट कहां पर था? A पोजीशन पर था और वो भी मेरा रेस्ट में था, ठीक है। जैसे ही ये धीरे धीरे ऊपर गया, ठीक है, तो जो पोजीशन गया तो उसमें क्या आया होगा? ग्रेविटी आया होगा, ठीक है। तो ग्रेविटी आया ना, तो ये B पोजीशन से फिर क्या है? वो नीचे की ओर आया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट किया, ठीक है। तो इसका जो वेट है वो क्या होगा? W बराबर mg। मतलब यहां पर तो आपने छोड़ दिया था, इस बॉडी को छोड़ दिया था, तो फिर वो नीचे ही आएगा, मतलब उसके पास खुद का एनर्जी डेवलप किया, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। बात समझिए, खुद का एनर्जी डेवलप करना, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, तो आप वर्क निकाल लो, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मतलब फोर्स क्या लग रहा है आपको? वेट लग रहा है, तो वेट बराबर mg और डिस्प्लेसमेंट कितना है? h, तो वेट वर्क डन कितना है आपका? mgh, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। कितना इजी है प्रूफ करना, सिंपल मेथड से कर दिए, है ना। अभी और हम दो मेथड बताने वाले हैं, ठीक है। आप इसको कैलकुलस मेथड से भी कर सकते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्री मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तो हम इसको रफ करवाते हैं, पहले आप नोट करो। देखो अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को भी डिराइव करेंगे ट्रिग्नोमेट्री मेथड से, और एक होता है आपका कैलकुलस मेथड से। देखो कैसे करते हैं, बहुत इजी तरीका होता है। कैलकुलस मेथड पहले चलते हैं, कैलकुलस, ठीक है, मेथड आपने सीखा नहीं होगा कभी कैलकुलस मेथड। देखो होता क्या है, जैसे मान लो ये अर्थ है, अर्थ का सरफेस है भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कोई बॉडी है यहाँ पर,
इसको आपने ऊपर फेंका, ए पोजीशन से बी पोजीशन की ओर गया, ए से बी गया, ठीक है। तो मान लेते हैं ये ए पोजीशन से कहाँ गया, बी पोजीशन पर, ठीक है। तो इसका जो वेट होगा वो क्या होगा, W बराबर mg, ठीक है। यहां से यहां तक इसका हाइट h, तो एक स्मॉल लेंथ कट करेंगे तो ये डिस्टेंस मेरा कितना होगा, dh, कितना होगा, dh। मान लेते हैं कि हम B से P तक का ही वर्क डन निकालते हैं, उसके बाद हम लिमिट देंगे 0 से h, ठीक है। देखो कैसे, तो सीधा लिखोगे इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, तो dw इक्वल टू f इंटू डी एच, स्मॉल डिस्टेंस dh है। अब फोर्स यहां पर क्या काम कर रहा है, वेट, तो फोर्स के जगह पर वेट mg इंटू dh। अब दोनों साइड में इंटीग्रेशन लगा दो, ये देखो mg dh। अब dw से क्या बाहर आया, w, m मास तो कांस्टेंट है ही, ग्रेविटी भी ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, दोनों ही कांस्टेंट होता है, मास और ग्रेविटी, यानी कि हम इसको बाहर करेंगे और dh अंदर, तो 0 से h लिमिट, तो वर्क इक्वल टू mg dh का इंटीग्रेशन h 0 से h, यानी वर्क डन mg अपर लिमिट h माइनस लोअर लिमिट, तो आपका जो वर्क डन आया वो mgh आया, दैट इज द पोटेंशियल, इसी को तो बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। प्रूफ हुआ ना mgh। अब देखो एक और मेथड हम आपको समझाते हैं, ट्रिगोनोमेट्री मेथड, ठीक है। पहले तो हम लोग इसको आपका नोट करो, फिर हम रफ करते हैं, ठीक है। पहले नोट कर दो अच्छे से, ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा रफ करते हैं। ये नहीं, ट्रिगोनोमेट्री मेथड से भी ड्राइव करते हैं, आसान है, उतना ये नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री मेथड, मैट्रिक मेथड, ठीक है, मजा आ रहा है। चलो देखो ट्रिगोनोमेट्री मेथड सीखेंगे, mgh कैसे लाते हैं। सीढ़ी चढ़े हो, सीढ़ी, ठीक है, मान लो ये एंगल थीटा है मेरा, ठीक है, ये ए बी सी कुछ नाम दिए, ए से बी तक का हाइट कितना है, h, ठीक है। अभी आपका ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पर है, ए पोजीशन पर, ठीक है। आपको धक्का देना है, धक्का चढ़ाना है ऊपर, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं इसको आप फोर्स लगा रहे हो, यहाँ पर फोर्स लगा रहे हो, धक्का दोगे तो ये धीरे धीरे मान लेते हैं ऊपर चढ़ेगा, ऊपर की ओर ढकेलना ऐसे, ठीक है। मान लो बी पोजीशन में, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओगे हो जाएगा ये। देखो तो ये जो मेरा सी से ए तक का, इसको हम लोग मानते हैं क्या, एल, क्या मान लिए, एल, ठीक है, लेंथ एल, मतलब आपका सी से ए तक का दूरी को एल मान लो, ठीक है। और बी से ए तक का हाइट है एच, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग करेंगे क्या, कोई भी बॉडी मान लेते हैं, यहाँ इमेजिन किए कि अभी ये इस ये बॉडी यहाँ तक पहुंचा है, ठीक है। तो इसमें दो टाइप का फोर्स लगेगा आपका, है ना। अगर आप इमेजिन करोगे तो इसका जो वेट है ये दो भाग में जाएगा, ठीक है। तो एक जो जाएगा आपका mg cos थीटा, और एक जो वेट जाएगा mg sin थीटा। तो ये mg sin थीटा को बैलेंस कौन करेगा, F, है ना, फोर्स। थोड़ा दिमाग देखो, होता क्या है कि जो वेट है ना, वेट वो दो भाग में बढ़ता है। जैसे आप सीढ़ी चढ़ोगे ऊपर, ये ऊपर से नीचे आओगे तो ग्रेविटी काम करता है, इसलिए वेट दो भाग में, मतलब एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल, दो डायरेक्शन में। तो हॉरिजेंटल में cos थीटा और वर्टिकल में sin थीटा, तो वेट दो भाग में हुआ, एक cos थीटा और एक आपका sin थीटा, ठीक है। तो रिजॉल्व कर लिए mg cos थीटा और एक mg sin थीटा। अब देखो अब करना क्या है, तो C से A तक का वर्क डन लेना है। देखो यहाँ लिखते हैं C to A में वर्क निकालो, आराम से निकालो ना वर्क, कोई दिक्कत नहीं है, फोर्स रटना ही नहीं है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, हम यही जानते हैं। अब देखो यहाँ पर, तो फोर्स के जगह पे क्या लोगे तुम, mg sin थीटा, mg sin थीटा, जो कि F बैलेंस कर रहा है, तो mg sin थीटा, है ना, फोर्स की जगह पर mg sin थीटा, ठीक है। अब उसके बाद देखो इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो भैया आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ देख लो, L, कितना है डिस्प्लेसमेंट, L, यहाँ तक समझ में आया।
अब उसका देखो, अब साइन थीटा हम साइड में निकालेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। चलो देखो, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच, पढ़े हुए ना 10th में। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, इसका मतलब परपेंडिकुलर आपका क्या है एच और हाइपोटेनस क्या है एल, ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर दो, आंसर आ जाएगा खटाक से एकदम। साइन थीटा की जगह पे क्या आया मेरा, एच बटे एल इंटू एल, कैंसिल, यानी वर्क डन कितना आया बच्चे, mgh। समझ में नहीं आया क्या, इसी को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड। तो देखा पोटेंशियल एनर्जी को आपने 3 मेथड से डिराइव किया, ठीक है। पहला आपका जो जनरल मेथड है उससे, सेकंड में कैलकुलस, और थर्ड में अभी आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के बाद का टॉपिक में आते हैं, पहले नोट करो। देखो अब का जो टॉपिक है ना वह कन्वर्सन है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी अंडर ग्रेविटी, मतलब मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना है, ठीक है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करवाना है काइनेटिक एनर्जी के रूप में, देखो कैसे, या पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, ठीक है। होता क्या है, सबसे पहला पॉइंट, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज द मैकेनिकल एनर्जी। मतलब आपका मैकेनिकल एनर्जी निकालने के लिए आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी निकालना होगा, दोनों को ऐड करके निकाल देंगे, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग, ये टॉपिक एनसीईआरटी में भी है। यहाँ देखो डायग्राम, देखो पहले डायग्राम से ही समझ में आने वाला है। जैसे ये मेरा अर्थ सरफेस है, ठीक है, मान लेते हैं बॉडी यहाँ पर है ए पॉइंट पर, ठीक है। तो जब बॉडी ए पॉइंट पर है और इस पॉइंट से हमने बॉडी को गिराना है, नीचे गिराना है, ठीक है। तो पहले तो ए से लेके मान लेते हैं ये, ठीक है, यहां तक आएगा तो उसका हाइट कितना होगा h, टोटल हाइट कितना होगा h, ठीक है। ध्यान से समझना, टॉपिक अच्छा है। अब उसके बाद देखो, जैसे आप डाउन नीचे गिराओगे तो मान लेते हैं एक पॉइंट लेते हैं कि ए पॉइंट पर, और एक पॉइंट लेते हैं मान लो यहाँ पर बी पॉइंट लिए, ठीक है, और यहाँ पर सी पॉइंट। मतलब ए पॉइंट पर आप निकालोगे टोटल एनर्जी जो कि आपका पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। बी पॉइंट पर भी निकाल के चेक करेंगे कि टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, और सी पॉइंट पर भी चेक, मतलब कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है ना, तो उसका हर एक पॉइंट पर जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता है वह किसके बराबर होता है, mgh के बराबर। किसके बराबर, mg। मतलब कंक्लूजन समझो कि अगर कोई बॉडी को हम ऊपर से फेंकते हैं, नीचे गिराते हैं, तो वो नीचे जा रहा है, मतलब उसका हर एक पॉइंट पर टोटल एनर्जी, मतलब मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे उसको। तो इस ए पॉइंट पर इसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है, क्योंकि अभी ये रेस्ट में है। जैसे ही छोड़ेंगे डाउन होगा तो इसका वेट काम करेगा mg, ठीक है। तो a से b तक जाने में उसका दूरी कितना तय किया, तो मान लेते हैं x, कितना तय किया x। अब b से c में इसका डिस्टेंस कितना बचा, h माइनस x, ठीक है। ध्यान देंगे, मतलब कि a से b इसका डिस्टेंस हमने x माना, और b से c इसका डिस्टेंस हो गया h माइनस x, ठीक है। और a से c टोटल डिस्टेंस है मेरा h, समझे बच्चे। अब देखो a पॉइंट पर तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, लेकिन a से b तक आया होगा तो उसका इनिशियल वेलोसिटी फाइनल में कन्वर्ट हुआ होगा, यहां भी वो फाइनल में था, ठीक है। अब देखो तीनों पॉइंट पर हम कैसे निकालते जाते हैं। देखो जैसे मान लेते एट पॉइंट ए, ठीक है, पहला काइनेटिक एनर्जी, तो क्या होता है हाफ mv²। तो वेलोसिटी इस पॉइंट पर क्या है 0, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी आपका 0 आएगा। पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो a से c तक का हाइट कितना है h, तो टोटल एनर्जी दैट इज द मैकेनिकल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो काइनेटिक तो मेरा 0 है, पोटेंशियल मेरा mgh, यानी कि ये जो मेरा टोटल एनर्जी है दैट इज मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। प्रूव हो गया। ए पॉइंट पर आप देखो, ए पॉइंट पर आपका टोटल एनर्जी mgh के बराबर, मतलब पोटेंशियल मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब देखो यहां लिख देते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। अब उसके बाद
फिर एट पॉइंट बी पोजीशन पर। अब बी पोजीशन पर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हुआ तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो वी स्क्वायर माइनस यू 0 है ना, तो फिर ऊपर से नीचे आ रहा है, ग्रेविटी काम करेगा, s डिस्टेंस कितना, a से b तक का डिस्टेंस कितना है, x, तो इसका मतलब है कि वी स्क्वायर बराबर क्या आया 2gx। ठीक है, अब देखो तो निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ mv स्क्वायर यानी कि हाफ mv स्क्वायर, तो मेरा v स्क्वायर में बच्चा कितना आया 2gx यानी कि 2gx, तो 2 कैंसल mgx, ये काइनेटिक एनर्जी। अब आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो mgh फॉर्मूला होता है, तो mgh, तो अब देखो बी पोजीशन तक आ चुके हो, तो यहां से यहां तक में हाइट कितना बचा आपका h माइनस एक्स। अब निकालो टोटल एनर्जी, तो वही हुआ ना काइनेटिक एनर्जी mgx और प्लस mgh माइनस एक्स, तो मतलब mgh माइनस एक्स। ठीक है, अब कैलकुलेट करो, देखो mgx प्लस mgh गुना कर रहा है माइनस mgx, ये कैंसिल हुआ mgx, तो टोटल एनर्जी आपका कितना है mgh के बराबर। तो हमने बी पोजीशन पर भी देखा, ए पोजीशन पर भी देखा और बी पोजीशन पर भी टोटल एनर्जी मेरा मतलब मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्रूव हो रहा है। एक थर्ड पोजीशन सी पर भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एट पॉइंट सी पोजीशन पर भी निकालेंगे, तो सी पोजीशन पर आपका काइनेटिक एनर्जी फिर से निकालना होगा, है ना। तो अब देखो, अब इसका जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो हम निकाल करके चलेंगे, तो देखो क्या होगा हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो यहां पर तो वेलोसिटी चेंज हुआ होगा, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2g, अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा h। ठीक है, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2gh हुआ। अब देखो, अब थोड़ा हम इसको रफ करते हैं। ठीक है, नोट भी कर लो आराम से, यहाँ 2-3 लाइन रफ किए, ये देखो, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2gh निकाल लिए। अब काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है, इसको पुट कर देंगे इस पर, ये देखो, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, तो v स्क्वायर का 2gh, तो 2 कैंसिल होगा, तो काइनेटिक एनर्जी mgh। ठीक है यहां तक। अब देखो उसके बाद, अब पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या है mgh होता है, तो हाइट कितना बचा, कुछ नहीं, 0, मतलब a से b c तक में हाइट आपका खत्म हो गया है ना, तो सीधा आप लोग ले सकते हो हाइट यहाँ पर 0, इसका मतलब मेरा टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी कितना है mgh प्लस 0, मतलब mgh। प्रूव हुआ कि नहीं। तो आपने तीनों पॉइंट पर देखा, ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट, तीनों पर क्या हुआ, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, मतलब मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आई बात। ठीक है, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें, है ना। वर्क एनर्जी एंड पावर पर बने रहें, वर्क एनर्जी एंड पावर का एक थर्ड क्लासेस भी होने जा रहा है। थैंक यू।